हेलो एवरीवन। तो आज दीपांशु का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो अभी हम जा रहे हैं। एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट के साथ भी है और जिन्होंने ऑपरेशन किया था दीपांशु का, सर्जरी की थी ना, तो सर्जन के साथ भी है, तो दोनों के साथ है। तो आज इवनिंग में अभी हम जा रहे हैं। फिर आपको अपडेट देती हूँ, बताती हूँ क्या कुछ बताया उन्होंने। वो डेट देंगे हमें, क्योंकि दीपांशु की फीडिंग ट्यूब हमें निकलवानी है, अभी रिमूव होगी वो, उसके लिए आज हम जा रहे हैं। पहले चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, देन उसके बाद फिर निकाल देंगे इसको। तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में, तो बताती हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली हम डॉक्टर के पास गए थे, तो वहाँ से आते आते हमें ना लेट नाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, सो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। अभी मॉर्निंग में ना, आज मेरी हेल्पर नहीं आ रही है, तो मैं अपना जो किचन है उसको पूरा डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि वही होता है ना, जब हम अपने हाथ से करते हैं ना, तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितनी अलग ही खुशी होती है ना, कि अच्छे से चमक रहा है, आज तो शाइन कर रही है सारी चीज़ें ना। तो आज मैं वही करने लगी हूँ। सच इतना तो ख़राब नहीं है कुछ भी, इतनी धूल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है, बट मुझे ये था कि एक बार तो इसको पूरा डीप क्लीन करना ही करना है। हस्बैंड ड्यूटी गए हैं और लक्ष्य गया है स्कूल, तो मैंने सोचा आज मैं लगे हाथ इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो किचन का जो ये सेल्फ रहता है ना, गैस स्टोव वाला, इसको मैंने पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा सामान जो बाहर इधर उधर रखा रहता है ना, पन्नियों में रह जाता है एक्स्ट्रा जो होता है, तो वो भी सारा आज मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है। और ये बिल्कुल जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली जम जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी चाय निकल गई, कभी दूध निकल गया, तो ऐसे गिरता रहता है ना, तो ऐसे जम जाता है। तो मैं वहाँ से भी नाइफ़ की हेल्प से ना निकाल रही थी, साफ़ कर रही थी उनको भी। तो यही होती है छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्लेसेस जो छूट जाते हैं ना, फिर हम उन्हीं को डीपली क्लीन करते हैं। गैस स्टोव को तो मैंने साफ़ कर दिया था, पहले तो स्क्रबर से साफ़ किया, और फिर ये जो कॉटन का कपड़ा रहता है ना, जो वाइपिंग क्लॉथ्स रहते हैं किचन में, उन्हीं से मैं पूरा साफ़ कर रही थी। और ये देखिए सेल्फ पे भी इतना कुछ नहीं गिरा पड़ा है। साथ में जो पीछे वाली ये टाइल्स है ना यार, ये सच में बेकार लगा रखी है। ये वाइट है, इन पे हल्का सा भी कुछ भी छींटा भी लग जाता है ना, तो वो भी दूर से दिखाई देता है। तो ये तो डेली 2 टाइम्स तो साफ़ होती ही होती है। तो क्या होता है ना, जो भी हमारे घर का कॉर्नर हमें ऐसा लगता है ना कि डेली साफ़ नहीं हो रहा है, या डेली हल्का फुल्का हम ऊपर ऊपर से साफ़ कर देते हैं, तो महीने में एक बार तो डीप क्लीन उसको ज़रूर किया करो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, फिर मौसम अभी विंटर्स चल रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें हम विंटर्स में अवॉइड कर देते हैं कि नहीं, थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल वेदर आ जाएगा ना, तभी हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। तो अभी मौसम ठीक है, अब ना गर्मी है ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अपना जो जो कॉर्नर घर का डीप क्लीन करना है ना, अभी कर डालो यार। फिर आगे आने वाली गर्मी में तो वो हालत टाइट हो जाएगी, सच में नहीं कर पाएंगे, फिर तो थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाएगा। तो इसलिए ये मौसम बेस्ट है, इसमें जितनी भी डीप क्लीनिंग है घर की ना, सारी समेट दो होली से पहले। गैस स्टोव भी मेरा पूरा क्लीन हो गया था। देन उसके बाद मैंने जो गैस स्टोव के नीचे की सेल्फ रहती है ना, वो वाला एरिया भी पहले स्क्रबर से और फिर उससे कॉटन वाले कपड़े से पूरा साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया है, ताकि कोई भी स्मेल या फिर कोई भी गंदगी उधर ना रहे। तो ये साइड में रखी है एक रैक, इसके ऊपर ना मैं क्या रखती हूँ, ऊपर वाले रैक में तो रखती हूँ दीपांशु के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो डेली बनते हैं, वही एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये गैस के साइड में रहती है ना। एक्चुअली क्या होता है, इसको डेली साफ़ करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि एक आध दिन छूट जाता है, बट इसको क्लीन करना क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गैस के साइड में जो चीज़ें रखी रहती है ना, हम तड़का लगाते हैं दिन में 2 से 3 बार, सब्जी या कुछ भी बन रहा होता है, तो वो क्या होता है, तेल ना जम जाता है साइड वाली चीज़ों पे, छींटे भी लग जाते हैं, और वैसे हवा में भी हो जाती है ना चिपचिपाहट सी। तो ये टाइल्स वगैरह भी, और जो साथ में जो बॉक्सेस रखे हैं, वो डेली क्लीन तो होते ही होते हैं, बट डीप क्लीनिंग थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि उसमें हम पहले स्क्रबिंग करते हैं, फिर कपड़े से साफ़ करते हैं, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करते हैं, तो वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है ना। तो इसी वजह से मैंने रैक को पूरा खाली किया है। देन उसके बाद इसको फिर से ऑर्गेनाइज़ किया है, और सारे बॉक्सेस वगैरह सब कुछ मैंने कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैंने सारे बॉक्सेस को दोबारा से अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। देन मैंने देखा कि मेरा जो ऑयल डिस्पेंसर है ना, मैं ये जिसमें सरसों का तेल रखती हूँ ना इसमें,
तो ये वाला मेरा पूरा खाली हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको अभी रिफ़िल कर देती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता मुझे। तो ये बड़ी वाली जो बोतल है ना उसमें रखती हूँ मैं। ये हम गाँव से निकलवा के लाते हैं, खुद की सरसों का, जो खेतों में से सरसों निकलती है ना, उससे हम ये मस्टर्ड ऑयल बनवा के लाते हैं, सरसों का तेल। तो ये घर का बना हुआ रहता है ना, आँखों के सामने जो चीज़ें बनती हैं उन पे खैर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ही बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से तो जितनी मिलावट और जो हाल-चाल चल रहे हैं ना भाई दुनिया में, बहुत बुरा हाल है सच में। जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक मिल जाए और घर का मिल जाए ना, बहुत ही हेल्दी रहता है सच में। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग रहता है। तो ये वाला कॉर्नर मेरा पूरा डीपली क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो बर्नर रहते हैं ना ये ऊपर वाले गैस स्टोव के, तो उनको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ब्रश के साथ, ताकि इनके अगर होल में कुछ भी गंदगी जमा हो गई हो ना, इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो थोड़े मोड़े बर्तन थे, मैंने सोचा इवनिंग में तो बोल रही थी हेल्पर कि मैं आ जाऊँगी, इवनिंग वाले तो मैं कर जाऊँगी दीदी। तो मैंने सोचा क्यों उनको बार बार बुलाना ना, ठीक है कोई बात नहीं, छुट्टी की है तो छुट्टी पे ही रहो भाई। तो ये मैं खुद से ही क्लीन कर रही थी। मैं ये बर्तन साफ़ करते करते हंस क्यों रही थी, क्योंकि ना विंडो से सामने वाले क्वार्टर्स हैं ना जो नीचे वाले, वहाँ पे एक छोटा सा बेबी ना बाइक चला रहा था। और वो क्या जो बच्चों वाली रहती है ना बाइक, वो वाली चला रहा था। वो एक बार उससे गिर रहा था, एक बार उठ के फिर से बैठ रहा था, फिर गिर रहा था। तो उसको देख देख के मुझे हंसी आ रही थी। देखिए बातें करते करते हमारे बर्तन भी हो गए हैं ना साफ़। देन उसके बाद फिर से मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी, बर्तन अपनी जगह लगा दिए, और जो गैस स्टोव के जो पार्ट्स रहते हैं वो भी सारे मैंने अटैच कर दिए। और ये देखिए यहाँ पर ना मैंने अपनी सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, सब चीज़ें रख दी थी। बट उसके बाद क्या मुझे लास्ट में दिखता है कि बर्नर्स रह गए। तो देन फिर से हटा के अटैचमेंट्स वो बर्नर फिर से लगाए मैंने। और जो ये वाला क्लीन किया था मैंने जिस वाले कपड़े से, इसको मैंने सर्फ़ में और गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अभी देखिए कितने आराम से और आसानी से ये पूरा क्लीन हो गया। क्योंकि जो डस्टिंग वाले क्लॉथ रहते हैं ना, जो साफ़-सफ़ाई के लिए रहते हैं, उनको उसी टाइम अगर साफ़ कर दो ना तो आधी हेडेक तो वहीं कम हो जाती है, और फिर साफ़ सुथरे भी रहते हैं। अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर यूज़ करने हो तो उसमें भी आसानी होती है। फिर फटाफट आप अगर कोई भी चीज़ इधर-उधर मैश हो जाती है, गिर जाती है, तो उससे आप क्लीन कर सकते हो। तो सिंक वाला भी सारा एरिया मैंने क्लीन कर दिया है। देखिए पूरा अच्छे से जो बर्तन बार रहती है वो भी बॉक्स मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिए हैं। तो यहाँ की क्लीनिंग हो गई हमारी डन। देन उसके बाद मैंने सारा आज नीचे जो रहता है ना एक्स्ट्रा, दाल चावल चीनी चाय जैसे एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत पैकेट में रह जाती है, चने और ये छोले राजमा और सोया, जो ये सारी चीज़ें रहती है ना, तो ये अलग अलग थोड़ी थोड़े बची हुई थी पन्नियों में, वो रखी हुई थी। आज वो मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी ताकि एक बार ये पूरे फिनिश हो जाए ना, देन उसके बाद दोबारा से रिफ़िल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं रिफ़िल कर रही थी। मैं ये पन्नियाँ आज मैंने सारी निकाल दी हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दाल किसी में रखी है, थोड़ी कोई सी दाल किसी में रखी है, आज वो मैंने सारी मिक्स कर दी हैं। और एक्चुअली में मिक्स किए हुए ना अलग ही फ्लेवर आता है, अलग ही टेस्ट आता है। मैं बहुत बार कर देती हूँ ऐसे। आप लोग ना प्लीज़ मेरे को एक चीज़ ज़रूर बताना, जब किसी दिन आप घर का कोई भी कॉर्नर एक डीप क्लीन करते हो या घर में क्लीनिंग करते हो, तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, संतुष्टि मिलती है ना दिल को। तो आज मेरे साथ वही हो रहा था। और जो ये लक्ष्य की चॉकलेट वाला बॉक्स था ना, ये खाली हो गया था। मैंने सोचा क्यों फेंकना, इसका यूज़ ही कर लेते हैं। खैर हम ठहरे इंडियंस भाई, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे पास अगर कोई बॉक्स होता है और वो खाली हो जाता है तो हम उसका ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, कुछ भी अगर लाते थे वो बॉक्स खाली हो जाता था ना, तो बोलती थी फेंकना नहीं है, इसको रखना है, इसमें मैं कुछ भी डाल के स्टोर कर दूँगी। तो अभी मुझे मम्मी की वो बातें ना सारी यादें आती हैं। तो ये हनी रखा था, मैं इसकी डेट चेक कर रही थी कि एक्सपायरी तो नहीं हुई है, बट ये एक्सपायर हो चुका था, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, डाल दिया मैंने उसको कचरे में। देन उसके बाद ये है वो जो रहता है मक्की का आटा, हाँ, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया था, क्योंकि सर्दियों में बाजरे की रोटी बनती है ना, तो उसमें मैं ये डालती थी। तो वो बाजरे का आटा ख़त्म हो गया था, तो ये रखा ही रह गया था मक्के का आटा ना। अभी मैं इससे चीले बना लेती हूँ, तो इसको भी मैंने बॉक्स में अलग से पूरा रिफ़िल कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आती है ना, अगर यहाँ तक आ गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद ना एक छोटी सी क्लिप है इसके बाद, वो मैंने पहले से ही बोल के रिकॉर्ड की हुई है, तो आप वो वाली अभी इंजॉय करना। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
किचन की क्लीनिंग हो गई है सारी डन। देन उसके बाद मुझे दीपांशु के लिए खाना बनाना है। ये देखो दीपांशु अभी सो रहा है ना, अभी उठेगा तो उससे पहले मेरे को उसके लिए खाना बनाना होता है, क्योंकि उठते ही फिर खिलाना है उसको। सो किचन समेट दिया पूरा। अब दीपांशु के लिए मैं कुछ खाना बनाती हूँ, ठीक है। देन और मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है, सब कुछ सुबह का सारा डन।